वेलकम टू करियर मेकर कोचिंग सेंटर। आज हम दक्षिण भारत का इतिहास का संपूर्ण अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। और ये हमारा हिस्ट्री का 14वां भाग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने प्राचीन इतिहास आपको पढ़ा दिया है, जिसमें आपको प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म, मगध साम्राज्य, गुप्त वंश, वर्धन साम्राज्य आदि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और पीडीएफ भी आपको साथ में मिल जाएगा। तो आप एक बार इसको शुरू से ज़रूर देख लें अगर आपने नहीं देखा है तो। और आज हम स्टार्ट करेंगे दक्षिण भारत का इतिहास, जिसमें आपको चेर वंश, चालुक्य वंश, पल्लव, राष्ट्रकूट वंश और चोल साम्राज्य और कल्याणी के चालुक्य वंश के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत का इतिहास स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम महत्वपूर्ण राज्यों के संस्थापक और उनकी राजधानियां की, तो दक्षिण भारत के ये सब राज्य और राजधानियां हैं। तो अगर बात करें कि चोल जो राज्य है उसकी संस्थापक कौन थे, तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन में कि चोल राज्य के संस्थापक कौन थे। तो ये थे विजयालय, और इनकी राजधानी थी कहाँ थी, तंजौर। कलचुरी वंश के संस्थापक कौन थे, तो कोकल प्रथम थे, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो त्रिपुरी। प्रतिहार वंश के हरिश्चंद्र, और ये उज्जैन और कनौज राजधानियाँ थीं। और राष्ट्रकूट वंश की बात करें तो राष्ट्रकूट का संस्थापक कौन थे, दंती दुर्ग और मान्यखेत इसकी क्या थी, राजधानी थी। और ये मान्यखेत जिसे मालखंड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है परमार वंश। परमार वंश का संस्थापक कौन था, उपेंद्र या कृष्णराज था, और इसकी राजधानी उज्जैन और धारा। गढ़वाल वंश की बात करें तो इसके संस्थापक चंद्रदेव थे, और राजधानी कहाँ, कनौज। तो यहाँ आपको और कल्याणी के चालुक्य वंश के राजधानी मान्यखेटक और विजयादित्य थे, क्या थे, संस्थापक थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सी विष्णु। और मालवा के परमार वंश के संस्थापक श्रीहस्त थे। तो यहाँ इम्पोर्टेंट कौन बनेगा, आपको इम्पोर्टेंट चोल वंश के संस्थापक कौन थे, तो विजयालय। कलचुरी वंश के संस्थापक हो गए कौन, कोकल प्रथम। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग, और गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और ये है तीसरा में ये क्या, पल्लव वंश। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो इसकी राजधानी बाहर पूछा जाता है, पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम, और इसके संस्थापक थे सी विष्णु। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बात करते हैं चालुक्य वंश, वेगी। तो चालुक्य वंश वेगी का राजधानियाँ तो वेगी था, और विष्णुवर्धन थे उसके संस्थापक थे। और वातापी के चालुक्य वंश, वातापी का जयसिंह प्रथम संस्थापक थे। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट बनेगा पाल वंश। पाल वंश के संस्थापक कौन थे, तो गोपाल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। और अगर ये वकाटक भी ना याद करें तो चलेगा, पर चंदेल वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि चंदेल वंश का ये उसकी राजधानियाँ कहाँ थी, खजुराहो जो कहाँ पे है, खजुराहो एमपी में है। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे, नन्नुक। सोलंकी वंश के संस्थापक मूलराज प्रथम, और चौहान वंश इसके संस्थापक से वासुदेव। और लोहार वंश की बात करें, लोहार वंश भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो लोहार वंश के संस्थापक थे संग्रामराज, और इसकी राजधानी कहाँ थी, कश्मीर। अब हम बात करते हैं चेर वंश की। तो चेर वंश का प्रथम शासक और संस्थापक था उदयन जनरल को माना जाता है। और चेर वंश की राजधानी कहाँ थी, बज्जी,
इसे केरल देश भी कहा जाता है। और चालुक्य वंश का जो है कितना 3 शाखाएं थी। पहला चालुक्य वंश बादामी यानी वातापी के जो है संस्थापक जयसी थे, और बेगी के जो है चालुक्य वंश बेगी के विष्णुवर्धन, और कल्याणी के चालुक्य वंश के जो है तैलप द्वितीय थे। कल्याणी के जो है चालुक्य वंश के जो है संस्थापक कौन थे? तैलप द्वितीय। कल्याणी के जो है यहाँ पे तैलप द्वितीय होगा, तैलप द्वितीय। तो ये जो है आप याद रखें। नेक्स्ट बात करते हैं इम्पोर्टेंट जो है पल्लव वंश के बारे में। तो पल्लव वंश में जो है इसमें हिस्ट्री से आपको पल्लव वंश की जो है पूछा जाता है कि पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कांची थी, कांचीपुरम। और शिव विष्णु जो थे उसके क्या थे? संस्थापक माना जाता है, वास्तविक संस्थापक जो है माना जाता है। और पल्लव वंश जो है, पल्लव वंश में एक इम्पोर्टेंट जो है क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपको कि जो है यहाँ पे जो है कई मंदिरों का निर्माण जो है किसके जो है शासन काल में हुआ था? तो पल्लव वंश के शासक जो है नरसिंह वर्मन के शासन काल में जो है कई मंदिरों का जो है निर्माण हुआ था। और महाबलीपुरम में जो है एक धर्मराज रथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। और इसी के जो है और इसी के राज्यकाल में जो है क्या आया था? हेन संग जो है कांचीपुरम आया था। चीनी यात्री जो हेन संग था जो है नरसिंह वर्मन के शासनकाल में ही कांचीपुरम में आया था। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रकूट की। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो आपको मालूम ही है कि कौन थे? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग। और यहाँ से जो है और इसकी राजधानी कहाँ थी? मान्यखेट यानी मालखंड। यहाँ से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि एलोरा के जो है सुप्रसिद्ध गुहा मंदिर का निर्माण जो है किस वंश में हुआ था? तो राष्ट्रकूट वंश में। और ये स्थापना किसने? कृष्ण प्रथम ने की थी। और एलोरा में जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण भी कृष्ण प्रथम ने किया था। यानी एलोरा के गुहा मंदिर और एलोहा के जो है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, ये दोनों जो है राष्ट्रकूट वंश के शासन काल में और किसने किया था? कृष्ण प्रथम ने जो है निर्माण करवाया था। और एक काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नटराज की जो है मूर्तियाँ जो है इसी काल में राष्ट्रकूट कालीन जो है काल में ही जो है बनाई गई थी। तो यहाँ से आपको जो है ये इम्पोर्टेंट बनेगा एलोरा, एलिफेंटा और गुफा मंदिर का निर्माण जो है कब हुआ था? तो ये हुआ था राष्ट्रकूट के शासनकाल में। अब जो है हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का जो है रिवाइज कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि पूर्व मध्यकालीन भारतीय इतिहास में 750 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का समय मुख्यतः माना जाता है। तो ये माना जाता है इतिहास में, इसे कहा जाता है राजपूत काल। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहाँ के शासक कौन था? तो वहाँ के शासक कौन था? तो आपको बताना है कि जब सिंध जो है आक्रमण किया था तो उसका शासक था, सिंध पर जो है अरबों का आक्रमण के समय शासक था दाहिर। नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने जो है किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा ब्राह्मणों। यानी ब्राह्मणों को जो है उसने क्या करा था?
जजिया कर से जो है पूर्णतः मुक्त रखा था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ के उल्लेख के आधार पर यह माना जाता है कि मलेच्छों के अत्याचार से त्रस्त होकर महर्षि वशिष्ठ ने अत्याचारियों के विनाश हेतु आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया एवं यज्ञ के अग्निकुंड से 4 राजपूत कुलों परमार, चालुक्य, सोलंकी, प्रतिहार एवं चौहान का जो है जन्म हुआ। तो ये किस ग्रंथों में के जो है उल्लेख के आधार पर माना जाता है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज राजसो, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है ढीलिका, जिसे वर्तमान में हम दिल्ली के नाम से जानते हैं, नगर की स्थापना किसने की थी? तो जो है ढीलिका यानी दिल्ली नगर की जो है स्थापना की थी तोमरों ने, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ टावर ऑफ विक्ट्री का निर्माण कराया था? तो टावर ऑफ विक्ट्री यानी विजय स्तंभ का जो है निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा ने। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? भारत पर जो है पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था? तो पहली बार जो है कौन आक्रमण किया था? तो ये जो किया था अरब। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है पृथ्वीराज राजसो निम्नलिखित में किसने लिखा था? पृथ्वीराज जो है राजसो जो है निम्नलिखित में किसने लिखा था? तो पृथ्वीराज राजसो जो है किसने लिखा था? चंदर बदाई ने जो है लिखा था। और ये चंदर बदाई कौन था? तो ये जो है मध्य भारत के विख्यात हिंदी महाकवि थे और ये जो है पृथ्वीराज चौहान का जो है राजकवि थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि पूर्व मध्यकालीन भारत के शासक राजवंशों के साथ उनकी राजधानियां को क्या करना है? मिलाना है। प्रतिहार राजवंश की जो है राजधानियां कहाँ थी? तो प्रतिहार की राजधानी कहाँ थी? कनौज। चंदेल वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? खजुराहो। परमार वंश के धार और चालुक्य सोलंकी वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? अनिलवाड़ा। नेक्स्ट है वर्ष 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? तो राइट आंसर होगा त्रिभुवनेश्वर का जो है लिंगराज, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पर स्थित है? तो दिलवाड़ा मंदिर जो है कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है आबू पर्वत पे, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और सेशन को जो है लाइक कर दें, जिन लोगों ने अभी तक जो है वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट। नेक्स्ट क्या करें कि खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? खजुराहो जो है स्थित मंदिरों का जो है निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था चंदेल राजपूत ने, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। और चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? तो हमने पहले ही बताया था, चंदेल वंश के जो संस्थापक ननुक थे और इसकी राजधानी
खजुराहो। नेक्स्ट है विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है स्थित है चित्तौड़गढ़ में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी, किसने डाली थी? तो लिंगराज ने मंदिर का जो है नींव डाली थी किसने? अयाती केसरी ने। नेक्स्ट है सोमनाथ के मंदिर पर जो है 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक जो है कौन था? तो महमूद गजनवी ने जो है सोमनाथ मंदिर पर जो है आक्रमण किया था, मालूम है 1025 ईस्वी में। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। और आक्रमण क्यों किया था? सोमनाथ के मंदिर में रखे अपार धन लूटने के लिए जो है इसने आक्रमण किया था। और ये जो है गुजरात के कठियावाड़ जिले के समुद्री तट पे स्थित है। तो बात यहाँ हो रहा है कि जो है गुजरात का शासक कौन था? तो भीमदेव प्रथम जो है यहाँ का शासक था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि हिंदू विधि पर एक पुस्तक मितछारा किसने लिखी? मितछारा के लेखक जो है कौन है? तो मितछारा के जो लेखक हैं वो हैं विज्ञानेश्वर, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है ब्लैक पगोडा कहाँ है? तो ब्लैक पगोडा कहाँ में है? तो ये है कोणार्क में। नेक्स्ट जो है राजवंश और राजधानियाँ दिया है, तो आपको उसको मिलान करना है। पहले आपको मिलान किसका है? चौहान वंश की। तो चौहान वंश की जो है राजधानी कहाँ थी बताइए? तो चौहान वंश की जो है राजधानी कहाँ थी? अजमेर। तो यहाँ डायरेक्टली ये होगा अजमेर। गढ़वाल और राठौर वंश की राजधानी कन्नौज, सिसोदिया के चित्तौड़ और कलचुरी के वंश के त्रिपुरी। तो ये हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान के इतिहास का जो है प्रणेता किसे कहा जाता है? राजस्थान के जो है इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है कर्नल टाड को। नेक्स्ट है राजवंश है और राज्य क्षेत्र है। चौहान वंश की राजधानी तो हमने बताया था दिल्ली अजमेर, राजधानी अजमेर, और इसका राज्य क्षेत्र कहा था दिल्ली और अजमेर। प्रतिहार के कन्नौज और परमार का जो है राज्य क्षेत्र था मालवा, और चालुक्य वंश सोलंकी के जो है काठियावाड़ जो है इसका राज्य क्षेत्र था। नेक्स्ट सेम है, संस्थापक बताना है। चौहान वंश के संस्थापक कौन थे? चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव। परमार वंश के शासक श्रीयक। चालुक्य वंश सोलंकी के श्रीयक द्वितीय श्रीहर्ष। चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? ननुक। निम्नलिखित में जो है कौन सुमेलित नहीं है? तो चंदेल वंश का जो आपको मालूम है ननुक जो है चंदेल वंश का संस्थापक था, तो ये सही होगा, ननुक होगा का यहाँ है। कलचुरी वंश के कोकल प्रथम, ये भी सही है। गढ़वाल वंश के चंद्रदेव प्रथम, ये भी सही है। राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे, तो ये गलत है। तो यहाँ पे जो है हमें राइट आंसर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? कौन सुमिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है सुमिलित नहीं है। जैसे
केली नाटक के जो है रचयिता कौन है? हरी केली जो है नाटक के रचयिता है चौहान शासक विग्रहराज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर होगा। जैसे किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ी मस्जिद की जो है दीवारों पर अंकित है? तो ये हमने जो है पढ़ा किसका, हरी केली। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि रानी जो है पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ जो है विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या है? तो इस पे बताना है उसके पति का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा राणा रतन सिंह। नेक्स्ट है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? तो विक्रमशिला जो है शिक्षा केंद्र के संस्थापक थे धर्मपाल। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो यहाँ राइट आंसर किसका होगा, कौन सा होगा? कदरिया के महादेव मंदिर में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? तो राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन को। नेक्स्ट है गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो गीत गोविंद के जो है रचनाकार कौन थे? जयदेव थे। और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन के जो है दरबारी कवि थे। और ये लक्ष्मण सेन जो है सेन वंश के जो है संस्थापक कौन थे? सामंत सेन थे। और ये जो है लक्ष्मण सेन सेन वंश से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट है कि भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित है? तो भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर जो है नागर शैली से रिलेटेड है। भारत में प्रथम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में जो है प्रथम जो है आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट है जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो है कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में। आप जो है कमेंट बॉक्स में बताएं खजुराहो का जो है मंदिर है कहाँ पे स्थित है? और दूसरा जो है आपको बताना है सोमनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन है? तो पुरी में जो है स्थित नरसिंह प्रथम ने जो है कोणार्क के विशाल सूर्य मंदिर के जो है निर्माता है। नेक्स्ट है अजयपाल संस्थापक थे। अजयपाल किसके संस्थापक थे? तो अजयपाल जो थे किसके संस्थापक थे? तो ये संस्थापक थे अजमेर के। यहाँ पर राइट आंसर हो गया अजमेर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन कविराज के नाम से विख्यात था? तो भोज परमार जो था क्या था? कविराज से नाम से जो है विख्यात था। भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें कौन कौन सी है? तो भोज परमार द्वारा रचित पुस्तकें जो है
ये चारों है, यानी सम्रांगन सूत्रधार, सरस्वती कंठाभरण, योग्य सूत्र वृत्ति, आयुर्वेद सर्वस्व, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। सम्रांगन सूत्रधार का विषय क्या था? तो ये था स्थापत्य शास्त्र, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही होगा। नेक्स्ट है कि वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गोरी का जो सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गोरी को परास्त किया? तो वो कौन सा शासक था? मोहम्मद गोरी को जो है परास्त किया था। तो राइट आंसर कौन सा होगा? तो राइट आंसर होगा भीम प्रथम। भीम प्रथम जो है मोहम्मद गौरी को परास्त किया था और ये गौर का शासक था। नेक्स्ट है चंदावर का युद्ध जो है किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? तो प्रसिद्ध जो है चंदावर का युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था और ये मोहम्मद गौरी और किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच जो है हुआ था। और राजपूत नरेश जो है जयचंद के बीच हुआ था और इस युद्ध में किसका जो है जयचंद की पराजय हुई थी तथा उसकी हत्या कर दी गई थी। तो हमारा राइट आंसर होगा मोहम्मद गौरी और जयचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शहरों में किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है भुवनेश्वर में। अब ग्रंथकार और जो है ग्रंथ आपको मिलान करना है। कलहन के जो है ग्रंथ के जो है रचनाकार थे राजतरांगनी। बिलहन विक्रमा देवचरित्र, जैनक पृथ्वी विजय, सोमदेव तो ललित विग्रह राज। नेक्स्ट है कि किस पर जो है स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राजपूत के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? तो किस पे अधिकार के लिए ये जो है तीनों में आपस में संघर्ष हुआ था? तो ये संघर्ष हुआ था कनौज पर जो है क्या है अधिकार के लिए हुआ था। तीनों में जो है संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? त्रिपक्षीय जो है किसने की थी? तो ये की थी वत्सराज ने। और वत्सराज जो है प्रतिहार राजवंश का क्या था? प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है कि त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? तो त्रिपक्षीय जो है संघर्ष का आरंभ जो है 8वीं सदी में हुआ था। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? तो ये किया था प्रतिहार राजवंश ने। और बात हो रही गुर्जर प्रतिहार राजवंश की। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश की जो है स्थापना किसने की थी? नागभट्ट प्रथम ने। नेक्स्ट है पाल वंश के संस्थापक कौन थे? तो पाल वंश के संस्थापक थे, बताना है आपको कौन थे? गोपाल थे। और यहाँ से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बनेगा पाल वंश से?
तो पाल वंश के जो है से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि प्रसिद्ध जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी। तो पाल वंश से ही रिलेटेड है धर्मपाल। तो धर्मपाल ने ही जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो है स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पाल वंश की राजधानी कहाँ थी। तो पाल वंश की जो है राजधानी कहाँ थी। तो ये राजधानी थी बिहार में, कहाँ, मुंगेर में, बुद्धिगिरी या मुंगेर, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होगा। और पाल वंश के जो शासक थे कौन थे। संस्थापक तो गोपाल थे, और पाल वंश के जो अधिकतम शासक जो थे वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट है राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे। तो राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक कौन थे हमने पहले ही बता चुके हैं। तो दंती दुर्ग जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है क्या थे, संस्थापक थे, और उसकी राजधानी कहाँ थी, मानेखेत। और हमने राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है, तो हमने राष्ट्रकूट वंश की बात हो रही है तो बात करते हैं कि प्रसिद्ध एलोरा के जो है गुहा मंदिर और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण जो है इस राष्ट्रकूट वंश के शासक किसने, कृष्ण प्रथम ने किया था। और नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि नटराज की मूर्तियाँ जो है राष्ट्रकूटकालीन की जो है कृतियाँ हैं। जैसे कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक तो हमने अभी बता दिया, मान्यखेत या मालकन। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। तो ये जो है किसने की थी, मिहिर भोज ने। और मिहिर भोज जो था प्रतिहार राजवंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक था, प्रतिहार राजवंश का। और मिहिर ने जो है अपनी राजधानी कनौज में बनाई थी। तो राइट आंसर होगा यहाँ मिहिर भोज। नेक्स्ट है कि किस विदेशी यात्री ने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की अल गुजर एवं इस वंश के शासक को बैरा कहकर पुकारा है। तो हमारा राइट आंसर होगा अलम सुद्दी। नेक्स्ट है कि कर्पूरी मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। तो राइट आंसर महेंद्र पाल प्रथम। कर्पूरी जो है मंजर नाटक के रचयिता कौन थे, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो कौन थे, राजशेखर थे, और इसको संरक्षण किसने दिया था, महेंद्र पाल प्रथम ने। नेक्स्ट है कि प्रतिहार स्वयं को जो है किसके वंशज मानते थे। तो प्रतिहार वंश जो है, प्रतिहार स्वयं को जो है लक्ष्मण का जो है, जो राम जो है द्वारपाल किसके, लक्ष्मण के वंशज मानते थे। नेक्स्ट है कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें जो है सामंती सरदारों ने जो है क्या किया था, चुना था, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अब बात हो रही है पाल वंश की, तो बता दें पाल वंश के संस्थापक तो आपको मालूम ही है कि गोपाल, और पाल वंश के जो है सबसे प्रतापी और योग्य शासक कौन था, तो धर्मपाल था। और धर्मपाल जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि प्रसिद्ध जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराया था, तो धर्मपाल ने ही। और पाल वंश के जो है अधिकतर शासक इस धर्म के अनुयायी थे।
तो ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो पाल वंश से जो है आपको इतना रिलेटेड याद रखना है। और पाल वंश के जब पतन होने के बाद जो है किस वंश का शासन हुआ था, तो सेन वंश का। नेक्स्ट है कि किस पाल शासक को गुजराती कवि सोडुडल ने जो है उत्तरापद स्वामिन कहा। तो ये जो है किस पाल शासक का था, धर्मपाल को, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। नेक्स्ट है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर जो है संबोधित किया था। तो राइट आंसर होगा पाल। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दया भाग के रचयिता कौन थे। तो दया भाग के जो है रचयिता कौन थे, जीमूत वाहन, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि रामचरित की रचना किसने की थी। रामचरित की जो है रचना किसने की थी। तो रामचरित की रचना जो की थी संध्याकर नंदी ने। नेक्स्ट है कि सेन वंश के शासक संस्थापक कौन थे। तो अब सेन वंश के बारे में पूछ रहा है तो हम पूरा बता देते हैं आपको। सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। और सेन वंश की जो राजधानी थी कहाँ थी, सेन वंश की जो राजधानी थी लखनऊती। सेन वंश की जो है राजधानी कहाँ थी, लखनऊती। और सेन वंश का जो है प्रतापी जो है शासक कौन था, विजय सेन। और इसी में जो है आपने पढ़ा था कि गीत गोविंद के रचनाकार कौन थे, जयदेव थे। और जयदेव कौन था, तो लक्ष्मण सेन का जो है दरबारी कवि था। और लक्ष्मण सेन भी किससे रिलेटेड है, तो सेन वंश से ही रिलेटेड है। किसने जो है कुलीन प्रथा यानी कुलीनतावाद का जो है आरंभ किया। तो राइट आंसर होगा कौन सा, बलाल सेन ने। नेक्स्ट है कि किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी। तो ये की थी बलाल सेन ने। ये भी जो है सेन वंश से ही रिलेटेड है। तो सामंत सेन की बात करें तो हमने अभी बताया सामंत सेन क्या थे, सेन वंश के संस्थापक थे। और विजय सेन थे जो थे सेन वंश के पराक्रमी शासक थे। नेक्स्ट है कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिहा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी। तो ये थी लोहार वंश के, इसका तो लोहार वंश के। बात हो रही है लोहार वंश के, तो लोहार वंश के बारे में भी आपको बता देते हैं कि लोहार वंश के जो है संस्थापक कौन थे। तो लोहार वंश के जो है संस्थापक थे संग्राम राज। कौन थे, संग्राम राज लोहार वंश के संस्थापक थे। और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो राजधानी थी कश्मीर। चलिए ये बात हमने बता दिया आपको, राजधानी कहाँ थी, कश्मीर। और एक चीज़ और हम बता देते हैं आपको कि आपने जो है पढ़ा ना अभी कि राजत रंगनी के रचनाकार कौन थे। तो राजत रंगनी की रचना जो है किसने की थी, कलहन ने की थी। और ये कलहन जो थे लोहार वंश के शासक हर्ष का दरबारी कवि थे। और ये राजत रंगनी की रचना कब हुई थी, तो कलहन ने जो है राजत रंगनी की रचना जो है लोहार वंश के अंतिम शासक के समय में की थी। और लोहार वंश के जो है अंतिम शासक था जयसिंह। तो यहाँ तक जो है आपको लोहार वंश के बारे में मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट है गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का जो है संस्थापक कौन था। गुर्जर प्रतिहार के जो है उज्जैनी शाखा के जो है
संस्थापक कौन था? तो ये था नागभट्ट प्रथम। हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर होगा। और नागभट्ट प्रथम क्या थे? तो यही जो थे प्रतिहार जो है गुर्जर प्रतिहार राजवंश के संस्थापक थे। कौन थे? नागभट्ट प्रथम। और इनकी जो राजधानी थी कहाँ थी? तो इसकी राजवंश की दो शाखाएं थी, एक उज्जैन और एक कनौज। नेक्स्ट है कि खजुराहो के मंदिर का जो है संबंध है किससे है? तो खजुराहो का मंदिर जो है किस जो है संप्रदाय से संबंधित है? तो खजुराहो है क्या? खजुराहो कैसे? तो खजुराहो जो है किसकी राजधानी थी आपको बताना है। तो खजुराहो किसकी राजधानी थी? तो चंदेल ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? खजुराहो में बनाई थी। और चंदेल वंश के शासक कौन थे? ननुक थे। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि खजुराहो के मंदिर का संबंध किससे था? तो तीनों से था, यानी शैव संप्रदाय से भी, वैष्णव संप्रदाय से भी, जैन संप्रदाय से। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि जैन वास्तुकला का जो है प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो जैन जो है वास्तुकला का जो है प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से? दिलवाड़ा से मिलता है। नेक्स्ट है कि कलहनकृत राजतरंगिणी कुल कितने तरंग है? तो अभी हमने बताया था ये जो है राजतरंगिणी किस वंश से रिलेटेड है? लोहार वंश से। राजतरंगिणी के जो है रचनाकार कौन थे? कलहन थे। और ये जो है राजतरंगिणी की रचना लोहार वंश के अंतिम शासक के समय में हुआ था। यानी अंतिम शासक लोहार वंश के कौन थे? तो जयसिंह थे। और लोहार वंश के जो संस्थापक थे संग्रामराज, और राजधानी कहाँ थी? कश्मीर। और कलहन जो था दरबारी कवि था किसका? लोहार वंश का, यानी हर्ष का दरबारी कवि था, लोहार वंश के शासक हर्ष का। अब यहाँ तक आपको जो है लोहार वंश के बारे में मालूम हो चुका है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कुल कितने तरंग है? तो कुल 8 तरंग है। तो आज का सेशन जो है इतना ही पे समाप्त करते हैं। अगर ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका PDF जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जो है इसे ज़रूर डाउनलोड करेंगे।